सुंदर जब पूजन किया तब हमारे श्री नारद जी महाराज कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना मानस एव भाव। पाराशर्य महाभाग। यहां देखिए देवर्षि श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी को पाराशर कहकर संबोधित करते हैं। पराशरत्यापत्यम पुमान पाराशर। पराशर ऋषि के वंश में जितने भी हुए हैं सब पाराशर हुए हैं, इसलिए पाराशर्य महाभाग। हे पराशर ऋषि, क्या बात है, आपने जीव के कल्याणार्थ इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, तब भी आपका मुंह लटका हुआ है, क्या बात है। वेद व्यास जी भी यही बात कहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे नारद जी महाराज, मैं क्या करूं, इतने सारे ग्रंथ, इतने वेद, महाभारत इत्यादि मैंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, लेकिन मेरे मन को उत्साह प्राप्त नहीं हो रहा। अभी मुझे ऐसा लगता है शायद अभी कुछ शेष रह गया है। अब ये क्या शेष रह गया है मुझे ये पता नहीं है, कुछ कमी रह गई है। तब कहते हैं श्री नारद उवाच, लिखते हैं भागवत में श्री नारद उवाच, और पहले मात्र नारद उवाच। अब नारद जी के आगे श्री क्यों लगाया, मानो अब नारद जी नहीं बोल रहे, नारद जी के हृदय में बैठकर हमारे प्रभु वेद व्यास जी को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो प्रभु ही मान लो नारद जी की वाणी पर बैठ करके वेद व्यास जी को आदेश दे रहे हैं। श्री नारद उवाच। वेद व्यास जी कहते हैं, हे श्री नारद जी कहते वेद व्यास जी, वेद रहित कोई भाषा से वेदज्ञ महापुरुष, शास्त्रों का बहुत पढ़ा लिखा जानकार यदि वह व्यक्ति कोई राजा के गुणानुवाद गाए तो संत प्रसन्न नहीं होते। अरे कोई ग्राम्य भाषा में टूटी फूटी वाणी से कोई भक्त भगवान की कीर्तन गाते हैं, कथा रस का पान करते हैं, तो ऐसे संत उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। संत प्रसन्न होते हैं तो भगवंत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज यहां अपने पूर्व जन्म की कथा भी श्रवण कराते हैं। वेद व्यास जी, मैं पूर्व में दासी पुत्र था और संतों का संग मैंने किया, संतों की मैंने सेवा की, तो वह दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का बेटा बनकर उपस्थित हो गया है। और जब मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर उपस्थित हुआ तो दौड़ते दौड़ते मैं वैकुंठ में पहुंचा, और जब मैंने प्रभु का दर्शन किया तो चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दिया। प्रभु, आपका दर्शन पाने के लिए बड़ा ही लालायित मैं था। देवदत्ता मीमांबीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। जहां पर भी जाता हूं मुझे नारद की जय जयकार होती है। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। सुंदर उपदेश नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी को जब दिया तो वेद व्यास जी को अपने मन की कमियां खली, वो समझ गए क्या शेष रह गया। उसी समय अपनी शम्या प्रास नाम की कुटिया में आए, सरस्वती नदी में स्नान किया, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। सम्या प्रास नाम की कुटिया में आए और बैठे, जैसे प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण किया कि भगवान भागवत की भागीरथी हृदय में उत्कंठित होने लगी, सुंदर सुंदर भाव जागृत होने लगे। और स्मरण किया गणेश जी महाराज का, तो गणेश जी महाराज नीचे गुफा में जाकर बैठे, तो मानो वेद व्यास जी महाराज बोलते चले जा रहे हैं और उधर गणेश जी महाराज लिखते चले जा रहे हैं। कुछ ही समय में परमहंसों की सहायता,
भागवत महापुराण लिख करके तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। ग्रंथ जब उपस्थित हुआ, लेखनी तोड़ दी, आंखों में आंसू आ गए। अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया, सब कुछ लिख दिया। लेकिन ग्रंथ तो बहुत सुंदर उपस्थित हुआ है। सबसे पहले सुनाऊं किसको? याद आ गया, बेटा शुभदेव। शुभदेव को सुनाना चाहिए। न जाने शुभदेव जंगल में कहां आंख मूंद कर बैठा होगा, मुझे तो पता भी नहीं है। उसी समय अपने जैमिनी, कमी, वैशंपायन आदि सभी प्रधान शिष्यों को बुलाया और उनसे कहते हैं, बच्चों जाओ और भागवत की यत्र तत्र श्लोकों का प्रेम से खूब गुणानुवाद करो, खूब इन श्लोकों का गान करो। तो वह शिष्य जंगल में आए और जहां श्री शुभदेव जी महाराज समाधि लगाकर बैठे हुए थे, वहीं एक शिष्य ने भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक गाया है। और इस श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का चमत्कार है। भगवान लगते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, वह श्लोक गाता है। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारो बिभ्रद्वास कनक कपिशम वर्जयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत की। इस श्लोक का सुंदर भाव है। वरहा पीडम नटवर वपुः, मोर का मुकुट भगवान के सिर पर सुशोभित हो रहा है। नटवर वपुः, नटेषु वरेषु श्रेष्ठः, नट और वर इन दोनों में श्रेष्ठतम दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्रभु। कर्णयो कर्णिकारं, कनेर का पुष्प कानों में लगे हुए हैं। वैजयंती च मालां, गले में वैजंती माला पड़ी हुई है। रंध्राण वेणु, वंशी बजाते, गैया चराते, प्राविशद गीत कीर्ति, ब्रजवासी सभी भगवान की लीला को गायन करते हुए वृंदारण्य में हमारे प्रभु पूरे परिकर के साथ सायंकालीन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। सन्मुख है धेनु, भगवान की शोभा कैसी हो रही है? सन्मुख है धेनु, संपूर्ण अंग में लगी है ब्रज की रेणु और मुख पर है वेणु। सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे जब मोर मुकुट वंशी वाले का स्मरण किया, शुभदेव जी के तो नेत्र खुल गए। ओहो, काला काला मुरली वाला है तो बड़ा सुंदर, इसके पास चलना चाहिए। चलने लगे, खड़े हुए तो मन में पुनः विचार आया, अरे भैया कोई स्वरूप का चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि स्वभाव का बेकार हुआ तो शरणागति उसकी ग्रहण करनी चाहिए जो शरण्य हो, जो हमें अपना सके। श्री राम जी महाराज समुद्र की शरण में गए। समुद्रम शरणम गतः, 2-3 दिन तक बैठे रहे। पता चला राम जी महाराज समुद्र की शरण में गए और जहां राम जी ने क्रोध बरसाया, उल्टा समुद्री भगवान की शरण में आ गए। इसका मतलब शरणागति विफल हो गई। शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान होता है, एक बार चलता है। ब्रह्मास्त्र को भी एक बार चलाया जाता है और ब्रह्मास्त्र सोच समझकर चलाया जाता है। हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, अतुलित बल धामम। कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी का कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी विचार करने लगे, जो न ब्रह्म सरे मान हो तो महिमा मिटई अपा। हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र का आदर रखा। तो शरणागति भी एक बार होती है और एक में ही होती है।
ऐसा नहीं कि तुम्हें शरणम तुम्हें शरणम तुम्हें शरणम। किसी की भागवत अच्छी लगी, किसी का गायन अच्छा लगा, किसी के प्रवचन अच्छे लगे, उसी की शरण में पहुंच गए। महाराज हम तो आपको गुरु बनाना चाहते हैं। भैया शरणागति तो एक में होती है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं 5-10 हजारों को एक साथ बिठाया और माइक पे मंत्र फूंक दिया। जिसको जौन सा अच्छा लग रहा हो प्रेम से छांट भी ले अपनी आराम से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शरणागति ऐसी नहीं होती है। शरणागति के लिए तो भैया बहुत पात्रता की आवश्यकता है। सुखदेव जी विचार करने लगे, उस वंशी बाले ने मुझे अपनाया नहीं तो मेरा हृदय टूट जाएगा। इसका स्वभाव कैसा है? स्वरूप तो बड़ा अच्छा है, स्वभाव का बेकार हुआ तो। एक दूसरे शिष्य ने भागवत की 3 स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक गाया, और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का चमत्कार है। भैया भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम इयं बकी पूतना। आश्चर्य की बात तो देखो, बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना, भगवान को मारने की भावना से आई थी अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके। लेकिन जैसी भगवान को अंक में लिटाया, भगवान को कालकूट विष पिलाना प्रारंभ किया, भगवान भी प्रेम से पीना प्रारंभ करते हैं। और देखिए भगवान का स्वभाव। पूतना तो भगवान को मारने की भावना से आई थी, लेकिन भगवान ने क्या विचार किया? ओहो बुरी भली कैसी भी सही, काम तो मां यशोदा जैसा कर रही है। मां भी मुझे अंक में लिटाकर स्तनपान कराती है, और ये भी तो मौसी है। मौसी का मतलब मासी, मां जैसी वही तो होती है मौसी। इसने भी मां जैसा दुलार मुझे दिया है, इसलिए इस पूतना को मां यशोदा के समान गति प्रदान करना चाहिए। लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम, धात्रोचित गतिम लेभे। पूतना जैसी राक्षसी को मां यशोदा के समान धात्रोचित गति प्रदान करती। जो पूतना भगवान को मारने की भावना से आई थी, उस पूतना पर भगवान ने अनंत कृपा वर्षा दी। ध्यान दीजिए, कृपा करना भगवान का कार्य नहीं, कृपा वर्षाना भगवान का कार्य नहीं है। अरे कृपा करना तो भगवान का स्वभाव है। भगवान का कार्य नहीं है कृपा करना, भगवान का स्वभाव है। किसी का स्वभाव होता है क्रोध करने का, वो बात बात में क्रोध करता है। तूने मुझको ऐसे क्यों देखा, तूने मेरे से ऐसे बात क्यों की, वो बात बात तक क्रोध करता है। लेकिन भैया भगवान का स्वभाव तो कृपामय स्वभाव है। जिस भक्त को देख लेते हैं तो बस ये सोचते हैं कि मैं इस भक्त पर कितनी कृपा वर्षा करूं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी का पद है। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इस श्लोक को श्रवण किया तो विचार करने लगे, ओहो स्वरूप का भी अच्छा और स्वभाव का कितना बढ़िया है। पूतना जैसी राक्षसी को गति प्रदान कर दी, तो जो भक्त निरंतर ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, क्या भगवान अपने भक्तों का दोष देख सकते हैं? जन अब गुण प्रभु मानना काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु मानना काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु
दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अब गुण प्रभु मान न पाओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का तो स्वभाव बड़ा ही मृदुल है। सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। हरे गुणाक्षिप्त मते भगवान वादरायण। उसी समय दौड़े दौड़े पहुंचे शिष्य के पास, कहते हैं भैया बड़े ही सुंदर तुमने ये 2 श्लोक सुनाए, और सुनाओ। बड़ा आनंद आया। शिष्य कहता है हमें तो 2 आते थे तो सुना दिए। अरे हमारे गुरुजी के पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं, चलो हमारे गुरुजी के पास। तब श्री सुखदेव जी महाराज खिंचे चले आए श्री वेदव्यास जी महाराज के पास में। वेदव्यास जी विचार करने लगे, पहले मैं इसके पीछे भाग रहा था और आज भागवत का चमत्कार देखो कि ये दौड़ा दौड़ा मेरे पास में आ गया अपने आप। पिता की संपत्ति का पुत्र अधिकारी होता है, ये सही बात है, लेकिन भागवत पुत्र समझकर श्रवण नहीं कराए, अपितु भागवत का पात्र समझकर श्री वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत संहिता श्री सुखदेव जी को यहां पान कराई है। जलेबी सिककर तैयार हो गई, नाम तो पड़ गया जलेबी, लेकिन भैया वो जलेबी खाने में कब अच्छी लगेगी? जब उस जलेबी को चाशनी में डुबा दिया जाएगा, तब खाने में अच्छी लगेगी। भागवत लिख करके तो वेदव्यास जी ने तैयार की, लेकिन जब सुखदेव जी के हृदय रूपी चाशनी में जब वो भागवत आई, उसमें इतना रस भर गया, इतना रस भर गया, और ऐसी भागवत को राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर सभी संतों को इस भागवत रस का पान करा दिया है। शौनक जी महाराज कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, वेदव्यास जी एक परमहंस, सुखदेव जी एक परमहंस, तो एक परमहंस ने दूसरे परमहंस को कथा सुनाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भागवत की कथा क्यों श्रवण कराई? कृपा करके ये प्रसंग हमें बताइए। तब कहते हैं सूत जी महाराज कि मैं तुम्हें महाभारत की कथा श्रवण कराता हूं। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेसो प्रकोदर विद्धि गदाभिमर्श भग्नुरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले कि जिस समय महाभारत का अंतिम निर्णायक युद्ध चल रहा था दुर्योधन और भीमसेन के बीच में, आज भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की जंगा का उर्दंड भेदन कर दिया। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को वहीं छोड़कर सभी पांडव विजय का शंख बजाते हुए अपने शिविर में आए हैं। लेकिन भगवान द्वारकाधीश पांडवों के पास पहुंचे और कहते हैं, हे प्रिय पांडवों, विजय की प्रथम रात्रि है, शिविर में सोकर बिताओगे? और चलो मेरे साथ, प्रेम से किसी जंगल में एकांत स्थान पर महोत्सव बनाते हैं। अरे विजय की प्रथम रात्रि, पांचों पांडवों को अपने साथ लेकर के जंगल में एक एकांतिक स्थान पर चले गए। इधर अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा दुर्योधन से मिलने के लिए आया और कहता है, महाराज दुर्योधन, आपकी ये दशा देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है। आपने अपनी सेना का नायक उनको बनाया जो हृदय से हमेशा पांडवों का हित चाहते थे। शरीर से तुम्हारे साथ थे, लेकिन हृदय से पांडवों का हित चाहते थे। एक अवसर मुझे प्रदान किया होता तो ये दृश्य तुम्हारे सामने कभी देखने को नहीं होता। दुर्योधन कहता, मित्र अश्वत्थामा, अब जो हुआ सो तो हो गया, अब तू मेरे लिए क्या कर सकता है? अश्वत्थामा कहता है, आप जो आदेश करोगे सो मैं पालन करूंगा। आपको किस बात की कमी लग रही है? आपको क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है, कष्ट तो मात्र एक बात का है, हम 100 भाई थे, उनमें से एक नहीं बचा, और पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक नहीं मरा। 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक नहीं मरा। 5 में से एक आदमी मर जाए तो मन को थोड़ी शांति तो मिल ही जाएगी।
दुष्ट व्यक्ति मरते मरते अपनी दुष्टता कभी छोड़ता नहीं। अश्वत्थामा कहता, तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर काटकर अभी लेकर के आता हूं। और काकोलू का न्याय से अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर के ऊपर हमला कर दिया। अब भगवान तो पांचों पांडवों को अपने साथ लेकर चले गए। पांडवों की रिक्त शैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर के सो गए। और इधर अश्वत्थामा ने मौका देखकर जब आक्रमण किया शिविर के ऊपर, पांडवों के धोखे में पांडव पुत्रों का सिर काट दिया है। और उन कटे हुए शिरों को हाथ में लेकर के पहुंचा रणभूमि में और कहता है, दुर्योधन तुम एक ही बात कर रहे थे, देखो मैं पांचों का सिर काट कर ले आया। पहले तो दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, जब उन कटे हुए सिरों की ओर जब ध्यान से देखा तो रोने लग गया। अरे पापी, ये पांडव नहीं है, मैं पहचान गई ये पांडव पुत्र है। अरे इनको मारकर अब तो तूने वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? मेरा बैर तो पांडवों के साथ था। खूब विलाप करने लगा। अंत में दुर्योधन का प्राण तो हो गया। अश्वत्थामा समझ गया, यदि पांडव जीवित हैं तो अब मुझे वो छोड़ने वाले नहीं है। भागा अश्वत्थामा प्राण बचा करके। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जी ने जब शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखती हैं, 5 बच्चों का शव पड़ा हुआ है, सिर का तो पता ही नहीं है। चीत्कार करने लगी, माता शिशूनां निधनौ सुतानां निशम्य घोरौ परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां। अरे किस पापी ने मेरे बच्चों का वध कर दिया? चीत्कार करने लगी। जब उस विलाप अवस्था को जब भीम और अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने गांडी उठा लिया। देवी द्रौपदी खेद मत करो, जिस पापी ने तुम्हारे बच्चों का सिर काटा है, तुम्हारे सामने लाकर के ही उस पापी को मृत्यु दंड दूंगा।